हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो लाइक गया बढ़ में सब्सक्राइब गया टेल लेने, आप सीधा वीडियो देखें। अब ये टेक्निक मेरे द्वारा बनाई गई है ओपनिंग प्राइस के ऊपर। अब ये आपको सीखने में कैसे मदद कर सकती है, जैसे कि वीकली ट्रेड आप लेते हो, मंथली ट्रेड लेते हो पोजिशनली और इंट्राडे। अब ये टेक्निक अगर आप सीख गए, ये पूरी की पूरी सिस्टम है, इसको आप सीख गए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो ये सीक्रेट मैंने 12 साल पहले बनाया था। मैं खुद भी इसको यूज़ करता हूँ काफ़ी बार। मैंने पिछले 5 सालों में इनडायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने थोड़े बहुत, लेकिन पर्टिकुलर यही कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आज तक सिखाया नहीं है। ठीक है, आज इसको रिवील करने जा रहा हूँ। अब इसको सिखाने के पीछे आप देखिए, पहली बात मेरी बात समझ लीजिए, जिसको भी ये सीखना है आप अच्छे से देखिएगा तो ही आपको आएगा, वरना यहीं से चले जाइए, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। ठीक है, तो जिसके पास में पेशेंस है वो देखे, नहीं अभी टाइम है तो बाद में देखिएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ओपनिंग प्राइस कैसे मार्केट में डिसीजन मेकर होता है। अब आप एक बात समझिए कि प्राइस जहां से ओपन होता है, मानिए कि यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, पहले हमारे पास में आता है ओपनिंग प्राइस। कैंडल स्टिक बनता कैसे है, कैंडल स्टिक किसको बोलते हैं, वो चीजें आपको पहले समझाता हूँ। चलिए पहले हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाते हैं। चलिए ये पूरा का पूरा ग्रीन कैंडल बन गया। ठीक है, ये थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया। अब यहाँ पे आप समझिए कि ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इसमें 4 चीजें होती है, आप बात समझिएगा। ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग में अच्छे से समझिएगा, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ओपनिंग ग्रीन कैंडल है, मतलब ये पहला ओपन प्राइस, वो लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये लो पॉइंट होगा। 4 चीजें से कैंडल स्टिक बनता है। ठीक है, ये लो प्राइस है, ये आपका क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे आपका क्लोजिंग प्राइस होगा, सी लिख रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए, और ये हाई प्राइस है। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रीन कलर का कैंडल, मतलब बुलिश कैंडल जैसे बनता है। ठीक है, उसके बाद में हम देख लेते हैं कि भाई बेरिश कैंडल कैसे होता है। तो बेरिश कैंडल ऐसे करके बनता है। ठीक है, ये बेरिश कैंडल हो गया। ठीक है, बारी बारी से आपको समझाते जा रहा हूं। ये आपका बेरिश कैंडल हो गया। अब बेरिश कैंडल में कैसे होगा, चलिए, आपको बहुत बेसिक लग रहा है, लेकिन इसी से बेसिक समझेंगे, फाउंडेशन क्लियर होगा तो फिर एडवांस के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, वीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये आपका हाई लो तो क्लियर आपको पता ही होगा, ऊपर हाई रहता है नीचे लो रहता है, लेकिन इसका ओपनिंग ऊपर रहता है। रेड कलर का कैंडल है तो ओपनिंग ऊपर रहता है और क्लोजिंग यहाँ पे नीचे रहता है। ठीक है, वैसे ही मतलब बीच में होगा तो ओपनिंग और क्लोजिंग बीच में होगा, हाई लो ऊपर होगा, तो वैसा कैंडल होता है। ये रेड और ग्रीन कलर का ही कैंडल बनता है। अब उसमें हैमर बनता है, डोजी बनता है, दुनिया भर के कैंडल होते हैं, लेकिन लॉजिक समझिए। अब मार्केट ओपन होने दिन मतलब ओपन हुआ, शुरू हो रहा है आपका। ठीक है, मार्केट ओपन होने से पहले सबसे पहले आपको ओपनिंग प्राइस मिल जाता है। ठीक है, ओपनिंग प्राइस सबसे पहले बनता है, उसके बाद में पूरे दिन के दौरान हाई भी बनता है, लो भी बनता है, और लास्ट में क्लोजिंग आता है। तो आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेना है, आज रेड कैंडल बनने वाला है, ग्रीन कैंडल बनने वाला है, या मार्केट डोजी तरह का, मतलब साइडवेज मूवमेंट देने वाला है, या फिर यहाँ पे ऐसा करके आपका एक हैमर बनने वाला है, या तो फिर ऊपर की ओर ऐसे स्पिनिंग टॉप, ऐसा कुछ भी, कोई भी कैंडल बन रहा हो। ठीक है, तो वैसा कैंडल बनने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ओपनिंग प्राइस सबसे पहले आपके पास में आता है। अब ओपनिंग प्राइस से ही आप पकड़ के चलोगे तो आपका 80% 90%, 100% कोई भी चीज नहीं होता है। ठीक है, 100% आप उसी को जज कर सकते हो, ऐसे ही बनेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत महारत हासिल कर लो तो आपका एज 70 to 80% बढ़ जाएगा प्राइस को पकड़ने में। सभी लोग प्राइस के ऊपर ही ट्रेडिंग करते हैं, प्राइस एक्शन के ऊपर ही ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन वो एक्शन होने से पहले
एडवांस में आपको 80% एज बढ़ाएगा और आपके ट्रेडिंग में आपको एकदम आसानी कर हो जाएगी। ठीक है, तो वो चीज बढ़ाने के लिए 80% आपका सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए ओपनिंग प्राइस के ऊपर महारत हासिल करोगे तो आपका काम होगा। अब देखिए प्राइस ओपन होता है, ग्रीन कैंडल हो तो प्राइस ओपन होने के बाद में थोड़ा सा नीचे जाएगा या ओपन इज इक्वल लो होगा और वहां से क्लियर चलना शुरू कर देगा पूरे दिन के दौरान। अगर आपको ओपनिंग प्राइस से समझ में आता है कि आज का दिन ट्रेंडिंग ऊपर की ओर होने वाला है, तो आपका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करिए कि अब 5 दिनों में 4 दिन या 3 दिन सही रहते हो, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कैसा रहेगा, वैसे ही रेड कैंडल में होगा। ठीक है, तो ओपनिंग प्राइस सबसे पहले मिलता है। अब ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। कैंडल स्टिक बनने से पहले आपको एक ही चीज देखिए, पिवोट पॉइंट हो गया, वो सब चीजें है, लेकिन वो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिलाएगी, आपको ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन दिखाएगा। लेकिन अगर ओपनिंग प्राइस का जादू समझ गए ना, तो ओपनिंग प्राइस से देखिए मार्केट ऊपर जाता है तो अप ट्रेंड होता है, नीचे जाता है तो डाउन ट्रेंड होता है। ठीक है, ओपनिंग प्राइस से ही आपका कैंडल फॉर्म होता है, कोई भी कैंडल। ठीक है, और मार्केट ऊपर भी जाता है, ऊपर गया और फिर वापस नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग किया तो दो जी तरह का कैंडल बनता है। ठीक है, इनडिसीजन कैंडल बोलता है। तो कोई भी कैंडल के पीछे साइंस समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए अभी मैं कैंडल के ऊपर जूम करता हूं, चलिए मंथली कैंडल के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, पहले मंथली समझाता हूं ताकि इजीली आप समझ सको। चलिए अब मंथली कैंडल है, आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये महीने का ओपनिंग प्राइस है, समझ में आ रहा है, मैं जहां पे ड्रॉ कर रहा हूं ये ओपनिंग प्राइस है, ये लो प्राइस है। अब ओपनिंग प्राइस से देखिएगा तो 12% का मोमेंटम आया। अगर ये महीने में आप ये पहले से जानते हो कि भाई ये ग्रीन कैंडल बनने वाला है, तो 12% तो नहीं लेकिन 5-6%, 60% ये हाई तक तो आप इसको राइड कर सकते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये ओपनिंग प्राइस का जादू अगर समझ गए। अभी का बात करते हैं ओपनिंग प्राइस, देखिए ये पिछले महीने का, ये महीने का समझिए, तो ओपनिंग प्राइस से मैनेज हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी कैंडल फॉर्म होने से पहले तो आपको ओपनिंग प्राइस मिल जाएगा। अब ओपनिंग प्राइस देखिए रेड में भी ऐसा ही है, ये जब नीचे गया, अब 16,800 का हाई लगाया और ओपनिंग प्राइस था इसका 16,560-70 के पास में। ठीक है, 90 के पास में, और वहां से ऑल ओवर नीचे गया और फिर वापस यहाँ पे रिकवरी हुआ। लेकिन ये मूवमेंट आप यहाँ तक तो ले सकते थे। ठीक है, तो कौन सा कैंडल फॉर्म हो रहा है, रेड हो या ग्रीन हो, लेकिन ओपनिंग प्राइस अगर समझ में आ गया तो बाकी की सभी आपकी ट्रेडिंग आसान हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सी आसान चीजें हैं, लेकिन अगर आप समझेंगे तो समझ में आएगा। चलिए यही मंथली चार्ट के ऊपर हम जाते हैं और मैंने यहाँ पे क्या किया है, अब 30 मिनट का चार्ट लगाया है। आप देखिए 30 मिनट का। अब यहाँ पे मैं सिर्फ ओपनिंग प्राइस को मार्क करता हूँ। देखिए यहाँ पे समझिए ये ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, अब ये पहला ओपनिंग का आधा घंटा जो होता है, महीने की शुरुआत कहाँ से होगी, सितंबर की जो पहला ट्रेडिंग सेशन होगा। ठीक है, पहली तारीख को भी हो सकता है, दूसरी तीसरी, छुट्टी के हिसाब से होगा, सैटरडे संडे आएगा तो तीसरी तारीख भी हो सकता है, लेकिन ये पहली तारीख है। ठीक है, अब यहां से आपका मैनेज हो रहा है। आप समझिए कि अगर आपको ओपनिंग प्राइस पता है कि कहां से यहां पे ओपन हुआ था ना, और ये पूरा का पूरा कैंडल हमने मार्क करके रख दिया पूरे महीने के लिए। ठीक है, अब आपको जब तक इसके नीचे जाके ट्रेडिंग ना करे, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब तक ये ओपनिंग प्राइस के नीचे कोई बेरिश कैंडल बना के ट्रेडिंग ना करे तब तक आपको नीचे का सौदा नहीं लेना है। पहले तो स्टॉक मार्केट में क्या करना है वो सीखने से पहले क्या चीजें नहीं करनी है वो चीज आपको आ गया तो आपका ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। देखिए स्टॉक मार्केट में ऐसा बोला जाता है 95% लोग लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में सही जानकारी नहीं होती है, सही चीजें उनको आती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग प्राइस जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक पहला काम तो आपको सेल में नहीं बैठना है। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आई। दूसरी चीज बाई में कब बैठना है, तो ओपनिंग प्राइस के ऊपर कंटिन्यूस ओपनिंग प्राइस के ऊपर ट्रेडिंग करे ऐसे ऐसे करके, तभी तो आपका ऊपर का मूवमेंट होगा। तो क्या करना है वो बाद में आएगा। ठीक है, क्या नहीं करना है वो आ गया। तो यहाँ पे देखिए प्राइस देख के आपको समझ में आएगा कि भाई ना तो मुझे बाय करना था ना सेल करना था। चलिए मैं वापस यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ताकि
आपको दिखे, देखिए पहले ये पहली 30 मिनट का कैंडल है, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे बिहेव कैसे कर रहा था वो देखिएगा। ओपनिंग प्राइस के ऊपर जा रहा था, वापस नीचे आके सपोर्ट ले रहा था, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, ऐसे करके उसने किया, ठीक है। यहाँ से आप देखिएगा, समझिएगा तो समझ में आएगा। अब फाइनली यहाँ पे ऊपर गया, दिख रहा है, यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद में ये अप मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो जब तक ये नीचे नहीं आता है, ऊपर जा रहा है, तब तक आपको ये लाभ ले सकते हो कि नहीं। अब ट्रेडिंग प्लान आप बना सकते हो, लेकिन आपको समझ में आ गया कहाँ से बाई करना है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रजिस्टेंस है। अब सपोर्ट रजिस्टेंस के ऊपर आते हैं तो आपके लिए ये बैरिकेड है, मतलब नीचे की ओर बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है ओपनिंग प्राइस से। तो ये महीने के लिए जब तक इसके नीचे ट्रेड नहीं करता है, मुझे सेल का सौदा नहीं करना है। बाई का सौदा कैसे, तो प्रीवियस डे का हाई या प्रीवियस मंथ के जो आखिरी ट्रेडिंग सेशन हुआ है, या ज्यादातर यहां तक जाके अब देखिए तो ये रजिस्टेंस एरिया है, इसके बीच में आपका मार्केट साइडवेज है। अब साइडवेज से आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, स्ट्रेडल सेल करके रखा ये दिनों में, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होगा, ठीक है। अब ऊपर की ओर जा रहा है तो ऑप्शन बाय भी कर सकते हो, समझ में आ रहा है आपको। या तो पुट सेल कर करके आप पैसे कमा सकते हो, सेलर हो बायर हो जो भी हो, लेकिन डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। चलिए और भी डिटेल में समझाते हैं, पिछले महीने चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पिछला महीना जहाँ पे अगस्त है उसको ही जूम करता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। अब अगस्त की पहली 30 मिनट का यहाँ पे आपको कैंडल दिखेगा, देखिए अगस्त यहाँ से शुरू हुआ है और पहले अगस्त का ये कैंडल है, ठीक है। अब आपको देखने को मिलेगा कि ये महीने का मैंने मार्क करके रख दिया, पहली आधे घंटे में महीने की पहली तारीख को ही मुझे मिल गया था ये 30 मिनट का कैंडल। और उसके बाद में मेरा ट्रेडिंग, पहले तो समझा देता हूँ आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा जूम भी मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे समझिए कि भाई देखिए प्राइस कैसे ट्रेडिंग हो रहा था, ऊपर जा रहा था, वापस नीचे आया, ऊपर गया, मतलब बुलिश है, नीचे तक नहीं आ रहा था, यहाँ पे ही सपोर्ट लेके ये देखिए, समझ में आ रहा है आपको। तो मतलब सेल तो करना नहीं है, बाई कहाँ से शुरू करना है। जैसे ये महीने का पहला मतलब पहले 15 दिन तो ऐसे ही ट्रेडिंग हुआ, आप देखिए यहाँ पे 16 तारीख तक तो ऐसे ही ट्रेडिंग हुआ, मतलब ये लो के पास से ऊपर चलता गया। और ये ऑल इन वन, मतलब मार्केट आप देखोगे समझोगे 17,200 से आप देखिएगा तो 18,000 तक, 17,950, मतलब 800 पॉइंट की मूवमेंट, 750 800 पॉइंट की मूवमेंट मिली आपको, ठीक है। ये अगर पकड़ में आया, उसके बाद में क्या हुआ, तो वहां पे टॉप बनाने के बाद में देखिए कहां तक आया, आखिरी दिन तक यहां तक आया। अब वो प्राइस आप समझिएगा, पहले टूट के यहाँ पे आया, फिर वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, और इसी के पास में सपोर्ट लेके, अब मैं थोड़ा जूम करके आपको समझाता हूँ, इसी के पास में सपोर्ट लेके वापस यहाँ तक क्लोजिंग दिया उसने। अब देखिए बुलिश कैंडल बना है, तो ओपनिंग यहाँ पे होगा, हाई यहाँ पे होगा, और लो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट जो होगा ना, और उसने लो जो 4 तारीख को बनाया था उसको यहाँ पे मार्केट में इतना नेगेटिव न्यूज आया तो भी ब्रेक नहीं किया, और वापस वहां से बाउंस देके बुलिश कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल समझिएगा। चलिए मैं थोड़ा सा इसी को मंथली के ऊपर ले जाऊं ताकि आपको समझ में आए कि मंथली कैंडल कैसा है, ठीक है। अब देखिए मैं ये पूरा का पूरा जो ड्राइंग किया है उसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। उससे पहले एक और एग्जांपल लेते हैं 1 महीने का, ठीक है। अब ये कैंडल के पीछे का साइंस समझेंगे, कैंडल कैसे बनता है, ठीक है। अब वापस 30 मिनट में चले जाते हैं। अब हम यहाँ पे अगस्त से पहले का महीना जून देख लेते हैं, ठीक है। सितंबर हो गया, अगस्त हो गया, और यहाँ पे हम आते हैं भाई जून में, ठीक है, जुलाई, सॉरी जून नहीं जुलाई। अब यहाँ पे आप देखिए जुलाई में पहली जो तारीख थी वहाँ पे कैसे पहला आधा घंटे का ट्रेडिंग आप मार्क कर लो पहले तो, ठीक है। अब यहाँ पे जुलाई का पहला आधे घंटे का कैंडल हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे उसने ओपनिंग दिया था मार्केट ने, अब उसको जाना था ऊपर मार्केट को, ठीक है, लेकिन उसने पहले ही अपना लो तो बनाने गया,
ठीक है, ये ओपनिंग प्राइस हो गया, ये लो बनाया और उसके बाद में कभी भी पीछे मुड़ के देखा नहीं। आप देखोगे कंटिन्यूस यहाँ से ऊपर चलता गया। अब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म होता है। देखिएगा, ये आपका पूरा अगस्त हो गया, ठीक है, सॉरी जुलाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप में पकड़ में आ सकता है कि भाई ये पूरा का पूरा मोमेंटम कैसे होता है। देखिए यहाँ पे आपका पूरा का पूरा महीना हुआ, तो ये आखिरी लो था। तो मतलब पहली चीज तो आपको क्या करना था वो तो बाद में एनालिसिस करेंगे और समझेंगे, लेकिन सेल नहीं करना था। ज्यादातर लोगों ने पैसा कहाँ पे गवाया होगा, आप समझिए कि ये मार्केट ऊपर जा रहा था या साइडवेज हो रहा था, लेकिन ओपनिंग प्राइस से नीचे ट्रेडिंग नहीं हो रहा था। पहले दिन ही उसने ऊपर निकल गया, फिर कभी भी मुड़ के वापस नहीं देखा, तो सेल तो करना ही नहीं था। तो यहाँ पे जिन्होंने पैसे बनाए गवाए होंगे 3 महीने में, सिर्फ सेल कर करके ही पैसे गवाए होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि भाई ओपनिंग प्राइस से मार्केट ऊपर जा रहा है तो पूरे महीने बुलिश रह सकता है। जब तक ये ओपनिंग प्राइस के नीचे ट्रेडिंग नहीं करेगा तब तक बेरिश नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, इसके पीछे का साइंस क्या है। चलिए, अब ये मंथली चार्ट तो ऐसे आप जज कर सकते हो। अब डेली चार्ट के ऊपर जाते हैं, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, ठीक है। अब वीकली का भी थोड़ा आपको समझाता हूँ कि भाई वीकली में आपको कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पे 9:60 हुआ है, तो पहले इंट्राडे का चीज 9:15 को मैं समझाऊंगा कि आज का मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है। अभी आपका क्लोजिंग 18,044 आ गया है, तो कैसे मार्केट होता है वो चीजें लाइव में समझाऊंगा। उससे पहले वीकली चार्ट के ऊपर जाते हैं। अब वीकली कैंडल भी वैसे ही फॉर्म होता है, आप समझिएगा। मंथली कैंडल जैसे होता है वैसे ही वीकली होता है। देखिए यहाँ पे ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग से पूरे वीक कंटिन्यूस ऊपर रहता है तो बुलिश कैंडल होता है, ओपनिंग से नीचे रहता है तभी तो आपका बेरिश होता है। और कभी कभी क्या होता है, ओपनिंग नीचे भी जाता है, वापस ऊपर चला जाता है, फिर क्लोजिंग वहां पे देता है, तभी तो दोजी कैंडल बनता है ना। साइंस समझिए, कैंडल कैसे बनता है उसका साइंस आपको पकड़ में आएगा ओपनिंग प्राइस से ही। अगर आपको ओपनिंग प्राइस आ गया तो बाकी सब आ जाएगा। चलिए यहाँ पे 2-3 वीक का आपको समझाता हूँ। अब उसके लिए हमको जाना पड़ेगा 15 मिनट का चार्ट, ठीक है। 15 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो, 5 मिनट ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि ये आपका ओपनिंग है, ये वीक का, तो ये वीक का मैं मार्क करता हूँ। ये फर्स्ट आपका एक 15 मिनट का कैंडल है, समझ में आ रहा है। कंटिन्यूस उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब सेल में तो बैठना नहीं है। कब तक नहीं बैठना है? जब तक इसको ब्रेक करके नीचे ट्रेड ना करे। बाय कहाँ पे करना है? तो आपको जहां पे ये ओपनिंग प्राइस का अपर एरिया है, लोअर एरिया है, जहां से रिवर्सल फॉर्म हो वहां पे आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ऊपर जा रहा है ना, तो बाय के बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, जब तक ऊपर रहेगा तब तक बाय ऑन डिप्स का है। पिछले वीक का समझ लेते हैं। पिछले वीक का पहले 15 मिनट का कैंडल आपको यहाँ पे मिलेगा, दिख रहा है आपको, ये पहले 15 मिनट का कैंडल है। अब देखिएगा, समझिएगा, साइंस तो आपको समझ में आएगा। ओपनिंग प्राइस से ही कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, देखो सपोर्ट ले लेके, ठीक है, यहां तक गया, उसके बाद में वापस नीचे आया, वापस यहां से एक मोमेंटम आया, ठीक है। उसके बाद में गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद में उसने, क्योंकि ओपनिंग प्राइस के बाद में लो तो लगाने जाएगा ही, कभी कभी क्या होगा, ओपन और लो सिमिलर होगा, लेकिन कभी कभी वीक बनाने जाता है ना, तो ये वीक बनाने के लिए गया और वहां से कंटिन्यूस ऊपर चलता गया, दिख रहा है आपको। तो यहां तक आपका पूरा का पूरा मार्केट रहा। अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो? तो ओपनिंग प्राइस वैसे आपको मदद कर सकता है आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने में। पिछला एक दूसरा हफ्ता देख लेते हैं हम, ठीक है। ये आपका 1 सितंबर, मतलब सॉरी, ओपनिंग प्राइस कहाँ पे होगा मंडे का, 28, 29, पहला, दूसरा और 5वीं तारीख, ये आपका ओपनिंग प्राइस था ना। और यहाँ पे ये आपका 2, 1, 30, 29 यहाँ पे होगा, देखिएगा, ये आपका ओपनिंग प्राइस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मंडे को गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन गैप डाउन होने से काफ़ी लोग यहाँ पे बेरिश हो गए थे, ठीक है, सेल में बैठ रहे थे। लेकिन बाय करना था, क्या करना था आपको क्लियर, यहाँ पे प्राइस एक्शन समझेंगे। प्राइस एक्शन बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले क्या आता है,
ओपनिंग प्राइस आपको सबसे पहले मिल जाता है। इसका साइंस आप समझेंगे, इसका पूरा का पूरा थ्योरी है और इसमें अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है। भाई 12 साल हो गए हमको ये बनाए हुए और आज भी इसके ऊपर इसका साइंस के पीछे कैसे पकड़ सकते हैं। हर बार 100% हम नहीं पकड़ सकते, कभी कभार, लेकिन थोड़ा सा मास्टरी, उसको लर्निंग करना पड़ेगा, एक चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है, ओपनिंग प्राइस के ऊपर मार्केट रहता है तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। आपने काफी एनालिसिस को सुना होगा कि अभी मार्केट बाय ऑन डिप्स का है। बाय ऑन डिप्स मतलब क्या होता है, दिन के दौरान आपको डिप्स मिला, बाय किया, ऊपर गया मार्केट, वापस यहाँ से डिप्स मिला, बाय किया, ऊपर गया, वापस डिप्स मिला, बाय किया, ऊपर गया, डिप्स मिला, बाय किया, ऊपर गया। ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट, ठीक है। तो ये पूरे हफ्ते में और यहाँ पे जाके उसने हाईएस्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया, आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ओपनिंग था, ओपनिंग और उसका जो लो प्राइस था वो सेम था, हाई थोड़ा ऊपर था और क्लोजिंग यहाँ पे मिला उसको पूरे हफ्ते में। चलिए अब यहाँ पे 9-12 हुआ है। अब आज का इंट्राडे में आपको देखना है तो इंट्राडे में चले जाइए, 3 मिनट के चार्ट आप सर्च करिए। आज का मार्केट आप देखिए, यहाँ पे 9-12-27 हो रहा है। तो आज का सीखने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं कि इंट्राडे के दौरान आपको ओपनिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंट्राडे में ओपनिंग प्राइस पकड़ में आ गया, देखिए कल का परसों का मतलब यहाँ पे आप देखोगे 9 सितंबर का था, ठीक है। तो ओपनिंग प्राइस कहाँ पे था, ये ओपनिंग का पहले 3 मिनट का कैंडल था, ये हाई प्राइस था और इसके नीचे ही कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा था। आप देखो तो पूरे दिन रेड में रहा मार्केट और दिन के लोवेस्ट पॉइंट के पास में ये लो, उसका लो लगा, ये उसका हाई था, ये ओपनिंग प्राइस था, समझ में आ रहा है। ये ओपनिंग था और ये क्लोजिंग मिला। तो कैंडल कैसा फॉर्म होगा, यहाँ पे कैंडल जाके देखोगे तो रेड कलर का कैंडल फॉर्म हुआ होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैंडल कैसे फॉर्म हुआ होगा। 9 सितंबर है ना, तो डेली चार्ट के ऊपर जाते हैं, 9 सितंबर का यहाँ पे कैंडल मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 9 सितंबर, तो आपको दिखेगा ओपनिंग जहां पे हुआ वहां पे ही हाई था, लो यहाँ पे लगा, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, लेकिन पूरे दिन के दौरान नीचे रहा, ठीक है। फिर 12 तारीख का देखो, आज आपको लाइव मार्केट में समझा रहा हूं कि यहाँ पे देखिए 18,044 के ऊपर ओपन हो रहा है, प्री ओपनिंग में यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, गैप अप खुल रहा है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो पहली 3 मिनट का ओपनिंग प्राइस बनेगा उसी से हम ये मार्केट को पकड़ सकते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, 13 सितंबर है, ठीक है। और यहाँ पे आपके सामने में लाइव मार्केट खुलेगा। इसका साइंस देखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सीखने में टाइम लगता है। एक बार समझिएगा, एक दिन में कॉन्सेप्ट नहीं आ जाएगा आपको समझ में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर समझिएगा मार्केट को तो आपका देखो कड़ी से कड़ी जोतते जाएंगे तब मार्केट का साइंस समझ में आएगा। अब कल का मार्केट है, कल का मार्केट आप देखो, कल का यहाँ पे पहले 3 मिनट का ओपनिंग प्राइस था, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, अब ये कैंडल कैसे फॉर्म हुआ और कैसे पूरा का पूरा मार्केट आपको चला। ओपनिंग प्राइस से निकल गया, एक बार ऊपर गया, ऊपर है तो क्या मैंने बताया है आपको, मार्केट अगर बुलिश ओपनिंग प्राइस के ऊपर रहता है तो बाय ऑन डिप्स का, दिन के दौरान डिप्स मिला, आपने बाय किया, प्रॉफिट मिला, वापस डिप्स मिला, आपने बाय किया, ऊपर प्रॉफिट मिला, और आप समझिएगा तो यहां तक आपका मार्केट आया है, ठीक है। तो यहां पे आके ही क्लोजिंग दिया ओपनिंग प्राइस के आसपास में, मतलब यहां पे हाई प्राइस लगा था, ये लो था, ओपन यहां पे था। चलिए आज का मार्केट ओपन हो गया आपके सामने में, ठीक है। अब पहली 3 मिनट का कैंडल हम बनने देंगे, जो बनेगा 9/18 को, उसको मार्क करेंगे और फिर समझेंगे, ठीक है। बनने देते हैं और उसके बाद में आपको समझाने का कोशिश करता हूं लाइव मार्केट में। देखिए जो चीजें सिखा रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, उसको लाइव में एक्सपीरियंस, पूरे महीने का तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता हूं, लेकिन दिन के दौरान भी मैं पूरा रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता हूं, इसलिए वीडियो लंबे होते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है, समझाना होता है आपको, ठीक है। अब ये आप करोगे तो आपके ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट धीरे धीरे आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सीधे इसको सीख लिया तो दूसरे दिन से करोड़पति बन गए या तो बहुत लाखों रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कब होगा, जब आपको इसको समझना होगा। पहले तो 1-2 महीने, 5 महीने, 6 महीने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी, वो दिमाग में आपके क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब आपको समझ में आएगा। पहले तो क्या नहीं करना है वो पहले समझो,
और उसके बाद में क्या करना है उसके ऊपर स्ट्रेटर्जियाँ बनाओ। ठीक है, अब देखिए गैप अप तो ओपनिंग हुआ है, ओपन यहाँ पे हुआ है और अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा है, 9:16 हुआ है। ठीक है, प्राइस चल रहा है कंटिन्यूज, यहाँ पे देखो मार्केट ओपन है आज का। ठीक है, 13 सितंबर है आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो जब रिलीज होगा तब आप देखिएगा। ठीक है, ये 13 तारीख है, 12 तारीख डेली का भी समझाया, वीकली का भी समझाया, वैसे ही आपको मंथली के ऊपर भी ओपनिंग प्राइस इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा थ्योरी है और कम से कम मैं इसके ऊपर 50 घंटे का कंटेंट बना सकता हूँ। ठीक है, 50 घंटे का लर्निंग दे सकता हूँ, उतना ही इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैंने डेवलप किया है। लेकिन थोड़ा सा पहले आपको सिखाना तो पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए यहाँ पे 9:17 हुआ, मतलब 1 मिनट बाकी है और 1 मिनट बाकी होते ही हमको यहाँ पे पहली 3 मिनट का हाई और लो मिल जाएगा। ठीक है, अभी के लिए ये मार्क कर देते हैं। ठीक है, और कैंडल बनने देते हैं। हाई बन चुका है, लो भी अभी है, रेड कैंडल दिख रहा है। ठीक है, 9:17 और 24 हुआ है। ठीक है, 30 सेकंड को 9:18 को ये पूरा का पूरा कैंडल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद में आपको देखना है मार्केट इसके ऊपर जाता है या नीचे जाता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको ट्रेडिंग फॉर्म होगा। ठीक है, मतलब आज के दिन मुझे बाय करना है या सेल करना है, कैंडल कैसा फॉर्म हो सकता है, वो प्रैक्टिस का काम है। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज का बुलिश कैंडल बनेगा या बेरिश कैंडल बनेगा वो यहां से डिसाइड होगा। ओपनिंग प्राइस पहले आपको मिला है ना, तो वहां से डिसाइड होगा। अब देखिए पूरा का पूरा 9:18 3 मिनट का क्लोजिंग हो चुका है, रेड कैंडल दिख रहा है, हमने मार्क कर दिया है, उसके बीच में है। अभी हमको ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेना है कि भाई यहाँ से बाय करे या सेल करे, इसको फॉर्म हो गया है। अब इसके ऊपर प्राइस एक्शन बनाने देना है। प्राइस एक्शन कैसे बनाएगा उसके ऊपर से हम डिसीजन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहली 3 मिनट का कैंडल था, कल का पहले समझा देता हूँ, पूरे दिन मेरे पास में नहीं है लेकिन यहाँ पे समझा सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बीच में चल रहा था, मुझे कोई कुछ नहीं, ब्रेकआउट दिया तो मुझे समझ में आया कि यहाँ से बुलिश डे हो सकता है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस डालूंगा, यहाँ से बाय करूंगा, तो मुझे यहाँ से ऊपर का मोमेंटम एक मिल गया। उसके बाद में प्राइस एक्शन क्या हुआ, वापस डिप्स आया, क्योंकि देखो सेल तो करना ही नहीं है क्योंकि ओपनिंग प्राइस के ऊपर है, बाय करना है तो करो, वरना यहाँ पे देखो कि भाई मार्केट कैसे चल रहा है। यहाँ से बाय ऑन डिप्स मतलब जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तो ऊपर ही मार्केट जाएगा। यहाँ से वापस एक मोमेंटम मिला। अब दिन के दौरान देखो ये बहुत ज्यादा, कल भी गैप अप ओपनिंग हुआ था, तो मार्केट हर दिन 400-500 पॉइंट नहीं चल सकता है, उसका एक लिमिटेड रेंज होगा, 100-150 पॉइंट की रेंज में घूमेगा। 100 पॉइंट गैप अप कर दिया था, उसको ऊपर ही रहना था, तो पूरे दिन उसने कारोबार में कुछ नहीं किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझना है, उससे आगे का देखते हैं तो यहाँ पे समझिए ये पहली 3 मिनट का कैंडल मुझे मिल गया। अब इसके ऊपर नहीं निकलता है तो मुझे पहले तो बाय में नहीं बैठना है, भले ना उस दिन भी यहाँ पे 100-150 पॉइंट ऊपर खुला था। ठीक है मार्केट, लेकिन बाय में नहीं बैठना है, ये आपको समझ में आ गया। तो मतलब काफी आपके लॉस अटक जाएंगे, लॉस करना बंद हो जाएंगे। फिर कैसे करना है वो तो एक्सपीरियंस गेन करोगे, उसके ऊपर स्ट्रेटर्जियां बनाओगे आप कि भाई यहाँ से ऊपर निकल रहा है तो मुझे पूरे दिन के दौरान सेल करके कमाना है, पुट लेके कमाना है, या तो फिर ऑप्शन यहाँ पे मैं राइड कर सकता हूँ। ओपनिंग प्राइस से ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक मैं यहाँ का कॉल बेच के पूरे दिन बैठ सकता हूँ। यहाँ पे पूरे दिन आप पुट बेच के बैठ सकते हो ताकि पुट का प्रीमियम आप खा सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन सेलिंग में भी बहुत आपके काम में आ सकता है ये कॉन्सेप्ट। आज के दिन का यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है, इसके अंदर ही है। अब देखो यहाँ से नीचे निकल जाएगा तो उसके ऊपर का कॉल में राइड करके कमा सकता हूँ। अब आपको ये चीजें समझ में आएगी दिन के दौरान। अब मेरा स्टॉप लॉस कैसे होगा, जब भी ये ओपनिंग प्राइस को निकालेगा। ठीक है, तो मुझे समझना होगा कि भाई ये मार्केट आज डोजी फॉर्म हो सकता है तो भी न्यूट्रल है, तो मैं स्ट्रेडल सेल कर दूंगा। सिर्फ कॉल सेल किया होगा तो न्यूट्रल मतलब ओपनिंग प्राइस के नीचे भी जाता है ऊपर भी जाता है, तो मतलब दिन के दौरान वो डोजी बनाने वाला है। एक कैसे फॉर्म होगा पहले समझाता हूं आपको, समझ में आएगा। अब देखिए ये ओपनिंग प्राइस हमने मार्क किया है। ठीक है, ये पूरा बॉक्स है। अब यहां से प्राइस ऐसे ऐसे ट्रेडिंग कर कर नीचे आ गया और वहां से पहले तो मैंने क्या किया था, कॉल सेल किया था। ठीक है,
कॉल सेल करके बैठा रहा, उसका प्रीमियम जो भी डिके हो रहा है और जो भी डायरेक्शन मूवमेंट मिल रहा है उसका भी लाभ ले रहा हूँ। लेकिन ये ऐसे करके ऊपर भी निकल गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये कॉल में थीटा डीके तो तब भी मुझे कुछ मिल रहा होगा और वहाँ पे पुट भी सेल कर दूंगा। ठीक है, पहले मैंने कॉल सेल किया होगा, अब यहाँ पे पुट भी सेल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये आप रेंज समझिएगा मार्केट का कि ये ऊपर जाएगा फिर ऐसे करके क्लोजिंग देगा। ठीक है, तो यहाँ पे डोजी या न्यूट्रल कैंडल फॉर्म हो सकता है, तो कॉल और पुट दोनों सेल करके बैठूंगा तो पूरे दिन का थीटा डीके मुझे मिलेगा। तब मुझे स्ट्रैडल बनाना है, समझ में आ रहा है? अगर ये ओपनिंग प्राइस समझेंगे तो कब स्ट्रैडल बनाना है, कब डायरेक्शन में जाना है, वो मुझे समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे पूरे दिन उसने ओपनिंग प्राइस कभी भी ब्रेक नहीं किया, तो पूरे दिन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पुट सेल करके बैठा रहा, पुट में मुझे प्रॉफिट मिला, चाहे दिन के दौरान यहाँ पे आके क्लोजिंग थीटा डीके भी मिलेगा और थोड़ा बहुत डायरेक्शन मूव भी मुझे मिला, तो दोनों तरफ से प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आप समझिएगा पूरे दिन मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे कॉल सेल करके बैठा रहा, ये ऊपर की स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है, जो आउट ऑफ मनी है। ठीक है, और मार्केट ऊपर खुला था तो उसका प्रीमियम भी बहुत हाई मिला होगा मुझे, और वहां पे मैं पूरे दिन करके बैठा तो थीटा डीके का भी लाभ मिला और डायरेक्शन मूव भी उसने दिया, तो डायरेक्शन का भी कुछ पॉइंट मिलेंगे और थीटा डीके का भी लाभ मिलेगा। तो ऐसे करके आप अपने ऑप्शन समझिएगा, ऑप्शन भी एक बहुत बड़ा विषय है। ऑप्शन करने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी होगी। अगर ओपनिंग प्राइस में समझ में आया तो ऑप्शन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए ये आधे घंटे का ही वीडियो रखते हैं, इसके ऊपर और भी हम वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे फ्यूचर में जब भी मुझे टाइम मिलेगा। देखिए थोड़ा सा टाइम का दिक्कत होता है, वीडियो मैं कभी भी बनाता हूँ आधा घंटा 1 घंटा पूरा टॉपिक क्लियर करने के बाद में ही समझाता हूँ। अभी का आज का मार्केट मैंने समझाया, अभी भी उसके बीच में है। अब ओपनिंग प्राइस से ऊपर रहता है नीचे रहता है, उसके ऊपर आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, बाइंग भी कर सकते हो, लेकिन आपको नहीं पता है आज डायरेक्शनल होने वाला है, मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है कि नहीं होने वाला है, क्योंकि मोमेंटम मिलेगा तभी ऑप्शन बाइंग में पैसा बनेगा। लेकिन सेलिंग में चाहे यहाँ पे साइडवेज रहे या डायरेक्शन, दोनों तरफ में आपको थीटा डीके का भी लाभ मिलेगा, डायरेक्शन का भी लाभ मिलेगा। तो ऑप्शन सेलिंग में ये ओपनिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑप्शन बाइंग में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाइंग में आपको समझना होगा कि मोमेंटम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कब आपको काम में आएगा। जैसे कोई दिन ऐसा होगा ना जब ट्रेंडिंग होगा, बड़ा ट्रेंडिंग होगा। अब देखिए यहाँ से ओपनिंग प्राइस से आपने, ये दिन है 30 सितंबर, ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करके बैठे हो पूरे दिन और ट्रेंडिंग है तो आपकी लॉटरी लग जाएगी, मतलब 10-10 गुना हो जाएंगे, आपके 10x का रिटर्न भी कमा सकते हो, 5x का भी रिटर्न कमा सकते हो ऑप्शन बाइंग में। लेकिन वो हर दिन नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग देखिएगा तो उसके लिए दिन आते हैं भाई, कितने गिने चुने 3-4 दिन आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए आपको मार्केट रेड कैंडल दिख रहा था, अभी तक यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं बना है कि मार्केट ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा। देखिए आपको देखने से तो आपको हड़बड़ी नहीं रहेगी मार्केट में ट्रेडिंग करने का, वही मुझे क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए 110 पॉइंट 11 पॉइंट ऊपर खुला है मार्केट। अब निफ्टी में आप समझेंगे तो ऑल इन वन 100 से 150 पॉइंट के आसपास में ट्रेडिंग होता है रेगुलर दिन में। ठीक है, और कभी कभी ऐसे होता है कि भाई कोई हफ्ते में 1-2 दिन होता है 250-300 पॉइंट भी चल जाता है। ठीक है, या तो महीने में 2-3 दिन, हर दिन नहीं चलता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अब काफी लोग यहाँ पे ग्रीन कैंडल देख के बाय करेंगे, सेल करेंगे, तो क्या नहीं करना है, यहाँ पे अभी कुछ भी डिसीजन नहीं है, नहीं मार्केट ऊपर जा रहा है नहीं नीचे जा रहा है, एक डिसीजन उसको बनाने दीजिए। कौन बनाएगा? ये स्मार्ट प्लेयर बनाएंगे, रिटेलर सब फंस के यहाँ पे बनाएंगे, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, स्मार्ट इन्वेस्टर है या स्मार्ट ट्रेडर है, वो क्या करेगा, उसको देखेगा कि यहाँ पे किसका बैलेंस ज्यादा है, बायर है या सेलर है, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजन बना दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 9:25 हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग। और 13 यहाँ पे जो मैंने बनाया है 13 सितंबर आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको मार्केट, ये जब भी वीडियो आएगा 13 सितंबर का दिन देखिएगा, आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और भी मैं आपको सिखाने में मदद करता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।